नमस्कार दोस्तों। म्यांमार एक ऐसा अनफॉर्चुनेट देश है जहाँ की जनता अपनी ही देश की आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और वो आर्मी जिसका काम इस जनता की रक्षा करना था, आज के समय वही अपनी जनता की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। जिस सेना को इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आज वही इन्हें मार रही है। पिछले 2 महीनों से म्यांमार की आर्मी के द्वारा प्रोटेस्टर्स को मारने की खबरें लगातार आ रही है। इसी कड़ी में बीते शनिवार यानी 27 मार्च को अभी तक का सबसे हिंसक दिन देखने को मिला, जहां सेना ने देश के कई जगहों में 114 प्रदर्शनकारियों को मार दिया। इसी दिन ये खबर भी आई कि सेना ने 27 और 28 मार्च की रात को अपने ही सिटीजन्स पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो आखिर सेना ने ये एयर स्ट्राइक्स कहाँ पर की है और आखिर ऐसा करने की नौबत आई क्यों, और क्या म्यांमार एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। CNN, द हिंदू, द गार्डियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी मीडिया आउटलेट्स ने इस मामले को एक्सटेंसिवली कवर किया है। NDTV की रिपोर्ट की बात करें तो म्यांमार एयर स्ट्राइक ऑन थाई बॉर्डर, यानी सेना ने अपने थाईलैंड के बॉर्डर एरियाज़ पर अपने ही लोगों पर बॉम्बिंग करी है। ये जो एरिया आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये म्यांमार का साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है जो पापुन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसे कायरेन डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ म्यांमार की आर्मी ने बॉम्बिंग की है और इसमें दर्जनों सिविलियंस मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और ये आर्टिकल है द हिंदू का, जहाँ ये कह रहे हैं कि थाउजेंड्स फ्ली इनटू थाईलैंड फॉलोइंग म्यांमार एयर स्ट्राइक। अब ये जाहिर सी बात है, जब बॉम्बिंग होगी आम लोगों पर तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे और ये भाग रहे हैं थाईलैंड की ओर। और ये जो इनका बॉर्डर है थाईलैंड के साथ, ये काफ़ी पोरस है, यानी कि इस रीजन में कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं है और ये पूरा रीजन जंगल और नदियों से कनेक्टेड है। और आज के समय लोग जंगलों के रास्ते, नदियों के रास्ते थाईलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3000 से 10,000 लोग ऑलरेडी थाईलैंड में एंटर कर चुके हैं और करीब 1 लाख और लोग इन बॉर्डर्स के आसपास के एरियाज़ में शरण लिए हुए हैं और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर साल 2017 के रोहिंग्या एक्सोडस की याद आ जाती है, जब सेना ने ऐसे ही आम सिविलियंस को मारा था और लोग जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे थे। हालांकि थाईलैंड ने अभी तक इस पलायन के खिलाफ कोई सख्त कदम तो नहीं उठाए हैं, पर थाईलैंड की सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी चिंतित है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर सेना ने ये एयर स्ट्राइक्स की क्यों। तो देखिए, इसके लिए हमें म्यांमार की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। देखिए, म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ कई सारे एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कई सारे एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टेट वाइज डिवाइडेड हैं, वैसे ही म्यांमार में एथनिसिटी के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स देखे जा सकते हैं। म्यांमार में टोटल 135 ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। इन सभी स्टेट्स की अपनी अलग ट्रेडिशन है, बिलीव्स है और अपनी अलग अलग भाषा है। इन्हीं एथनिक ग्रुप्स में से एक है कारेन बोलने वाले लोग। ये लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे म्यांमार के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। आपके सामने जो मैप है, इसमें जो रेड में हाईलाइटेड एरिया है, यहाँ मिलेंगे आपको कारेन लोग। अब ये जो कारेन लोग हैं, ये म्यांमार की आज़ादी से ही अपनी एक अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कई आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप्स भी खड़े हो गए हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है द कारेन नेशनल यूनियन। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम करती है कि ये लोग म्यांमार में कारेन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी एक आर्म्ड फोर्स भी है जिसका नाम कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी है। इसकी स्ट्रेंथ करीब 5 से 7 हज़ार सोल्जर्स की है और ये इस पूरे रीजन को कंट्रोल करते हैं। कारेन लिबरेशन आर्मी और म्यांमार की आर्मी की काफ़ी खूनी हिस्ट्री रही है, पर साल 2015 में एक लोकतांत्रिक सरकार आने के बाद कारेन नेशनल यूनियन और म्यांमार की गवर्नमेंट ने एक सीज़फायर एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिससे इस रीजन में थोड़ी शांति हुई थी। पर अब सैन्य तख्तापलट के बाद हालात पहले जैसे हो गए हैं और KNLA और म्यांमार की आर्मी एक दूसरे पर हमले कर रही है। इसकी सबसे ताज़ी घटना पिछले शनिवार को हुई, जब म्यांमार आर्मी अपना आर्म्ड फोर्सेस डे मना रही थी। तब KNLA के 7 ब्रिगेड में से एक ब्रिगेड 5 फोर्सेस ने म्यांमार सेना के 10 जवानों को मार गिराया, जिसमें उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। इस हमले के रिटेलिएशन में म्यांमार की सेना ने 27 और 28 तारीख की रात को पापुन डिस्ट्रिक्ट के डेपिनो एरिया में कई सारे एयर स्ट्राइक्स किए। ये एरिया KNLA के द्वारा कंट्रोल्ड है और रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इनमें कई सारे औरतें और बच्चे भी हैं। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या अब म्यांमार में एक सिविल वॉर छिड़ सकती है। तो देखिए, इसके होने की काफ़ी बड़ी संभावना है, क्योंकि
अभी तक सेना का सामना पत्थर और गुलेल चला रही जनता से हो रहा था, पर अब इस आंदोलन में आर्म्ड फोर्सेस भी ज्वाइन कर रही है और ये आम जनता से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, इनके पास लीथल वेपनरी है और सबसे ज़रूरी ये अपने लोकल एरिया को बहुत अच्छे से जानती है। तो इन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर करने में बहुत आसानी होगी और सेना इन्हें इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पर इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है म्यांमार की आम जनता को, जो अपनी ही सेना के हाथों मारी जा रही है। तो आने वाले समय म्यांमार के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। तो ये है अंत इस वीडियो का। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि क्या भारत को इंसानियत के तौर पे म्यांमार में हो रहे हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए या इस पूरे हिंसा को नज़रअंदाज करते हुए एक न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।